इस गहरी पड़ताल के तीसरे अध्याय में स्वागत है। पिछली बार हमने कहानी जहां छोड़ी थी ठीक वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी शांतनु के प्रतिभाशाली पुत्र देवव्रत की। वो राजकुमार जो मतलब युद्ध कला, वेद, राजनीति सब में पारंगत हो चुके थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि हस्तिनापुर का भविष्य एकदम सुरक्षित हाथों में है। पर कहानी में आप जानते हैं हमेशा एक मोड़ आता है। यहाँ भी आया। राजा शांतनु को यमुना तट पर फिर से प्रेम हो गया। और इस बार एक मल्लाह की बेटी सत्यवती से। बिल्कुल। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। पेचीदा? मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ा मोड़ था कहानी में। हाँ बिल्कुल। शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता के पास गए। अब पिता तैयार तो थे, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। और वो शर्त, वो कोई मामूली शर्त नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्त ये थी कि सत्यवती से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का अगला राजा मतलब युवराज बनेगा, देवव्रत नहीं। यही रुककर सोचना जरूरी है। ये सिर्फ उत्तराधिकार का सवाल नहीं था। ये उस समय की जो स्थापित परंपराएं थीं क्षत्रिय वंश की, उसको एक सीधी चुनौती थी। हाँ, कि एक मछुआरे की बेटी का बेटा या नाती वो कुरु वंश के सिंहासन पर बैठेगा। ये बात हिला देने वाली थी उस समय के हिसाब से। क्या ये सिर्फ पिता की महत्वाकांक्षा थी या कुछ और? इस शर्त ने तो राजा शांतनु को बिल्कुल धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ सत्यवती के लिए उनका प्रेम और दूसरी तरफ अपने इतने योग्य पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय का डर। वो महल तो लौट आए, पर मन एकदम उदास, कश्मकश चल रही थी। निजी सुख चुने या राजधर्म। और देखिए, यहीं पर राजा के व्यक्तिगत द्वंद्व का असर राज्य पर दिखने लगता है। राजा का पहला कर्तव्य तो प्रजा है। सही बात है। तो क्या अपने निजी प्रेम के लिए वो राज्य के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को मतलब अनदेखा करने की सोच भी सकते थे? ये सवाल तो उठता है। और जब देवव्रत ने देखा कि पिता इतने परेशान हैं, चुप चुप रहते हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। एक गुणी पुत्र थे वो। हाँ। उन्होंने कारण पूछा, शायद मंत्री से या सारथी से पूरी बात पता की। और फिर उन्होंने जो किया वो तो मतलब कल्पना से भी परे था। सही कहा। पिता की खुशी के लिए वो खुद गए सत्यवती के पिता के पास। हस्तिनापुर के युवराज खुद मल्लाह के पास पहुंचे। हाँ। और वहां उस मल्लाह के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ली। वो भीषण प्रतिज्ञा कि मैं देवव्रत आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। हाँ। और हस्तिनापुर के सिंहासन पर भी कभी अपना अधिकार नहीं जताऊंगा, ताकि सत्यवती के पुत्र का रास्ता साफ रहे। बिल्कुल। कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा सुनकर आकाश में देवता भी स्तब्ध रह गए थे। ये पितृभक्ति तो थी, पर क्या ये अविवेक भी था? मतलब एक क्षण के भावुक आवेग में इतना बड़ा निर्णय, जिसने सिर्फ अपना नहीं आगे आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर दिया। ये भी एक पहलू है सोचने का। राज्य के प्रति भी तो उनका कर्तव्य था एक युवराज के तौर पर। क्या उस कर्तव्य का हनन नहीं हुआ? त्याग महान है, पर क्या हर त्याग सही होता है? इस एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी। और कहते हैं ठीक इसी क्षण देवव्रत की माँ देवी गंगा प्रकट हुई। हाँ। और अपने बेटे के इस अभूतपूर्व त्याग को देखकर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण आज से संसार तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगा। भीष्म, जिसने भीषण व्रत लिया हो। कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ ये भी है कि जिसे हराना बहुत मुश्किल हो। हाँ, ये व्याख्या भी है। नाम तो सार्थक था, क्योंकि प्रतिज्ञा वाकई भीषण थी। इसने फौरी तौर पर तो समस्या सुलझा दी। शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। सत्यवती के पुत्रों के लिए सिंहासन का रास्ता खुल गया। हाँ, सब ठीक लग रहा था। पर क्या इस समाधान ने भविष्य की और बड़ी समस्याओं के बीज नहीं बो दिए थे? भीष्म ने पिता के लिए त्याग किया, सत्यवती रानी बनी, सब व्यवस्थित सा लगा। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है। क्या ये महान प्रतिज्ञा जो उस समय त्याग और पितृभक्ति का शिखर मानी गई, क्या वो वाकई कुरु वंश के लिए वरदान थी, या अनजाने में ही एक ऐसा श्राप बन गई जिसने आगे चलकर सब कुछ उजाड़ दिया? यही तो विचार करने वाली बात है। अक्सर महान इरादों से लिए गए फैसले भी ऐसे नतीजे लाते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं करते। एक व्यक्ति का इतना कठोर संकल्प, चाहे कितना भी नेक इरादे से लिया गया हो, हाँ, पूरे समाज और पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है। त्याग और हठ, धर्म और अधर्म, इनके बीच की जो रेखा है ना, वो यहां बहुत महीन हो जाती है। तो इस जटिल सवाल का जवाब क्या है? शांतनु और सत्यवती का विवाह और भीष्म की ये अटल प्रतिज्ञा कुरु वंश को आखिर किस ओर ले जाएगी?
ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा महाभारत की इस यात्रा के अगले पड़ाव में।